भारत की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो मुद्दा है पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है बल्कि इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति का भी है। आखिर क्या बीजेपी ने यह फैसला सिर्फ बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए लिया या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय तक शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन नीट यूजी पेपर लीक, परीक्षाओं को लेकर बड़े सवाल और उसके बाद सीबीएसई की ऑनलाइन मार्किंग व्यवस्थाओं को लेकर सामने आई शिकायतों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी। इन घटनाओं के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बड़ी संख्या में छात्र और प्रदर्शनकारी पहुंचे। ये आप सब जानते हैं। धीरे धीरे आंदोलन राजनीतिक रूप में बदलता हुआ नजर आया। कई सामाजिक संगठनों और अलग अलग समूहों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसी दौरान पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने भी इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। इसके बाद 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीर सामने आई। इस कार्यवाही को लेकर सरकार और पुलिस की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठाए गए। विपक्ष ने इसे बड़ा बयान कहा कि लोकतंत्र पर हत्या है, जबकि सरकार का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी था। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आई। अब देखिए, राजनीतिक गलियारों में इस बात पर चर्चा है कि क्या ये फैसला बढ़ते राजनीतिक दबाव का नतीजा था या फिर बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि बीजेपी अक्सर केवल वर्तमान हालत नहीं बल्कि आने वाले समय के राजनीतिक संदेशों को भी ध्यान में रखकर अपने फैसले लेती है। ऐसे में किसी मंत्री का इस्तीफा ये संदेश देने की कोशिश में भी हो सकता है कि सरकार जवाबदेही तय करने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटती है। वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि अगर शुरुआत में ही छात्रों की चिंताओं पर खुलकर संवाद और विवादों पर तेजी से कार्यवाही होती तो शायद मामला इतना बड़ा बनता ही नहीं। उनका ये मानना है कि देर से लिया गया फैसला राजनीतिक नुकसान को कम करने की कोशिश भी हो सकता है। हालांकि ये भी सच है कि किसी भी लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन, सरकारी कार्यवाही और राजनीतिक फैसले, इन तीनों पर अलग अलग राय हो सकती है। एक पक्ष इसे जवाबदेही मानता है तो दूसरा इसे राजनीतिक मजबूती के रूप में देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा है या फिर बीजेपी की बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। क्या इससे जनता के बीच कोई नया संदेश जाएगा या आने वाले दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और क्या आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े और बड़े मुद्दे सबके सामने आ सकते हैं।